दुनिया तेजी से जंग की तरफ बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में नेटो मुल्कों ने द हेग में फैसला किया है कि वो अपनी कुल आमदनी का 5% हिस्सा डिफेंस स्पेंडिंग पर 2035 तक खर्च करेंगे। इस वक्त वो 2% से भी कम है, यानी कि दुगने से ज़्यादा इजाफा करने के लिए वो तैयार हैं। नेटो वो 32 मुल्कों का मिलिट्री अलायंस है जिसकी क़ियादत अमेरिका करता है, और इसमें G7 कंट्रीज़ यानी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सब मुल्क शामिल हैं। इस वक्त भी अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि अमेरिका अपनी फ़ौज पर इतना ख़र्चा करता है कि अगर टॉप 10 आप मुल्कों को ले लें जो अपनी अपनी फ़ौजों पर सबसे ज़्यादा ख़र्चा करते हैं, तो उसमें अमेरिका का ख़र्चा बाकी 9 से ज़्यादा है। और मज़ीद नेटो इस वक्त $1.5 ट्रिलियन अपनी मिलिट्री पर खर्च कर रहा है, यानी कि ये 56% दुनिया के अंदर जो फ़ौजों पर अखराजात हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नेटो की कंट्रीज़ कर रही हैं। अल जज़ीरा ने ये लिखा है कि 2035 तो दूर की बात, 2030 तक नेटो की कंट्रीज़ अपनी फ़ौजों पर $13.4 ट्रिलियन खर्च करेंगे। यानी कि अगर आप $1 बिल को इस तरह खड़ा करें तो वो 4 दफ़ा, गौर कीजिए, 4 दफ़ा नोटों की थद्दी चांद तक पहुंचेगी। इतना खर्चा वो सिर्फ 2030 तक करेंगे, 35 तक तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये ख़र्चा कहाँ से आएगा? यूके ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अपना एड बजट कम कर रहे हैं, 0.3% ऑफ GDP से आगे नहीं बढ़ाएंगे। बेल्जियम, नेदरलैंड्स और फ्रांस ने भी एड अपनी काट दी है, किसी ने 25%, किसी ने 37%। अमेरिका ने तो सारी अपनी ओवरसीज़ एड डेसिमेट कर दी है, 10 गुना कम कर दी। स्पेनिश PM ने भी ये कहा है कि अब हेल्थ एंड एजुकेशन पे भी अखराजात हमें काटने पड़ेंगे। यानी बैनुल-अक़वामी इमदाद हो या मुल्क के अंदर वेलफेयर स्पेंडिंग हो, ये सब चीज़ें कटती चली जा रही हैं। ये क्यों कटती चली जा रही हैं? क्योंकि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया के ऊपर जिसको कायम रखना। आप देखें अमेरिका के कुल इस वक्त अड्डे 902 हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये पहला ऊपर वाला नक्शा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो कौन से मुल्क हैं जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं। मगर अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के भी 145 यानी 145 मुख्तलिफ बैरूनी फ़ौजी अड्डे हैं। और तारीख़ी एतबार से अगर आप देखें तो इन फ़ौजी अड्डों का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये बड़े खूबसूरत लगते हैं, इनको सजा के रखना है, बल्कि आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, पहले नक्शे को देखें, इन मुल्कों के अंदर उन्होंने आर्म्ड इंटरवेंशन की है जनाब आली। 101 मुल्कों के अंदर 1798 से लेके 2023 तक अमेरिका ने 101 मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फ़ौजी इंटरवेंशन की है। और इसी तरह अगर आप 1169 से 2012 तक देखें तो आपको ये नज़र आता है कि यूनाइटेड किंगडम ने 170 मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मिलिट्री इन्वेजन्स की हैं। बल्कि अगर आप एक मुख्तलिफ किस्म का नक्शा चाहते हैं तो आप ये देखें कि टोटल कुल जो मिलिट्री इन्वेजन्स हुई हैं, इंपीरियलिस्ट इन्वेजन्स हुई हैं, सल्तनतें कायम हुई हैं, इस पूरे पीरियड के अंदर वो हैं 317 मिलिट्री ऑपरेशंस जो कि अफ्रीका, एशिया के अंदर किए गए हैं। 137 इन ग्लोबल नॉर्थ एलाइड नेशंस, टोटलिंग 454 की हैं। इसमें अमेरिका सबसे पहले नंबर पर 56 मिलिट्री ऑपरेशंस, यूके ने 32 मिलिट्री ऑपरेशंस, फ्रांस ने 31, इटली ने 20, जर्मनी ने 17, स्पेन ने 15, कनाडा ने 13, नेदरलैंड्स ने मज़ीद 13। इन मिलिट्री इंटरवेंशंस को मुमकिन बनाने के लिए ही उनको इतने खर्चे करने पड़ते हैं। अगर आप ये देखें कि अमेरिका का जो कुल ब्लॉक है वो कितने खर्चे करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे ये एदाद और शुमार सुन के कि इनफैक्ट अमेरिकन मिलिट्री अकेले ही 53.6% दुनिया की स्पेंडिंग करती है। बाकी नेटो कंट्रीज़ को अगर आप मिला लें तो मज़ीद 12.6% ये कुल हो गया। और नॉन नेटो मेंबर्स जो कि US मिलिट्री पैक्ट या ब्लॉक का हिस्सा है, उन सब को अगर आप मिलाएं तो US लेड जो मिलिट्री ब्लॉक है वो तकरीबन 75% दुनिया के अंदर जो फ़ौजी अखराजात हैं वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी करते हैं। अंदाज़ा करें आप, ये हैं वो 49 कंट्रीज़ जो कि अमेरिका के बुनियादी इत्तेहाद हैं। इनमें सबसे करीब इत्तेहादी वो ममालिक हैं जिनको हम G7 कंट्रीज़ कहते हैं।
और फिर मज़ीद और यूरोपियन कंट्रीज़ और फिर उसके बाद और नॉन यूरोपियन कंट्रीज़, ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज़ को भी शामिल किया जाता है। यानी तकरीबन 50 ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका के साथ फर्मली पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे एलाइड हैं। और इन 49 तकरीबन 50 मुल्कों की मिलिट्री स्पेंडिंग अगर आप इकट्ठी करें तो ये 75% है पूरी दुनिया की मिलिट्री स्पेंडिंग के। और इसके मुकाबले में अगर आप देखें चीन कितनी स्पेंडिंग कर रहा है तो वो 10% है, रूस कितनी स्पेंडिंग कर रहा है तो वो सिर्फ 3% है। अंदाज़ा करें आप कि वो जब लेनिन ने कहा था कि दीज कंट्रीज़ आर आर्म टू द टीथ, इनके पास इतने हथियार हैं जिसकी हद साहब कोई नहीं, तो वो कोई अहमी बात नहीं थी, सच्ची बात ही साबित हुई और आज भी सच्ची है। आइए ये दादो शुमार देखें कि जो टॉप कंट्रीज़ हैं जो फ़ौजी अखराजात करते हैं उनके फ़ौजी अखराजात हैं कितने। ऊपर वाला ग्राफ ज़रा पहले देखिए, इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो ऊपर लकीर लाल रंग की आपको नज़र आ रही है वो अमेरिका है, और उसके बाद लाइट ब्लू के अंदर चीन, उसके बाद रशिया और उसके बाद मुख्तलिफ और मुल्क शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि बाकी मुल्कों के मुकाबले में अमेरिका कितना ज़्यादा खर्चा कर रहा है। इससे तो ये साबित हो रहा है कि चीन नंबर 2 पर है, मगर जब आप इसी डेटा को पर कैपिटा टर्म्स में देखते हैं यानी आबादी के तनासब के हिसाब से देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि चीन नंबर 18 पे चला जाता है। अमेरिका पर कैपिटा टर्म्स में भी सबसे ज़्यादा खर्चा करता है और कुल खर्चा भी सबसे ज़्यादा करता है, और पर कैपिटा टर्म्स में अमेरिका के बाद कौन सा मुल्क है? इज़राइल। ये सबसे मिलिटराइज स्टेट्स हैं दुनिया के। उसके बाद है जनाब अली नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, जर्मनी। और ये जो लाल रंग के मुल्क हैं ये सारे वो मुल्क हैं ऑफ कोर्स जो कि G7 कंट्रीज़ हैं या अमेरिका के साथ अलाइंड हैं। जो ब्लू कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं वो दूसरी तरफ खड़ी हैं। तो इससे आपको ये नज़र आया कि नेटो के जो अखराजात हैं वो रूस से 12 गुना ज़्यादा है। नेटो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करता है और रूस 110 to 120 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है। यानी नेटो कंट्रीज ट्रिलियंस में खर्च करते हैं और रूस जो है वो बिलियंस में खर्च करता है। इनफैक्ट आपको ये बताऊं कि रशिया की कुल इकोनॉमी अगर आप देखें तो वो है 2 ट्रिलियन डॉलर्स, उनकी टोटल GDP है 2 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि अमेरिका की एक ही कंपनी जिस तरह की एप्पल कंपनी है उसकी नेटवर्थ है 3 ट्रिलियन डॉलर्स। यानी एप्पल कंपनी की नेटवर्थ पूरी रशियन इकोनॉमी से ज़्यादा है। अंदाज़ा करें आप। चाइना की इसी तरह मिलिट्री स्पेंडिंग अपनी GDP के का सिर्फ 1.5% है। इससे बहुत ज़्यादा अमेरिका पर कैपिटा टर्म्स में खर्च करता है अपनी फ़ौज पर। और अगर आप रैंकिंग देखें पर कैपिटा मिलिट्री स्पेंडिंग में तो वो 18वें नंबर पर है। लोगों का तसव्वुर ये है कि ये हाईली मिलिटराइज सोसाइटीज़ हैं चाइना, रशिया वगैरह, जबकि बिल्कुल उलट है। सबसे ज़्यादा मिलिटराइज सोसाइटीज़ अगर दुनिया के अंदर पाई जाती हैं तो वो है अमेरिका और वो है इज़राइल। अब देखें दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उससे क्या साबित हो रहा है कि मिलिट्री स्पेंडिंग के हिसाब से अमेरिका बहुत आगे है और अमेरिका के इत्तेहादी बहुत आगे, मगर इकोनॉमिक टर्म्स में वो अपनी नंबर 1 पोजीशन हारता चला जा रहा है। सबसे पहले तो इस ग्राफ को देखिए जो ऊपर ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको नज़र आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स एवरेज एनुअल GDP ग्रोथ रेट। और क्या नज़र आ रहा है आपको ग्रोथ रेट के हवाले से कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो ये है कि वो गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। यानी कि उनकी ग्रोथ रेट तेज़ नहीं हो रही, उनकी ग्रोथ पहले से स्लो हो रही है। दूसरा ट्रेंड आप देखिए, आपको नज़र आ रहा है ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ शेयर ऑफ वर्ल्ड GDP। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही, और ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ आपको नज़र आ रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही। ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ इस नक्शे के अंदर रेड के अंदर है और ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ इस नक्शे के अंदर ग्रीन के अंदर है। तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि ग्लोबल साउथ बढ़ रहा है और ग्लोबल नॉर्थ नीचे आ रहा है। क्यों ग्लोबल साउथ बढ़ रहा है? उसकी मेन वजह यही है कि चीन तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये देखें वही ग्राफ, ऊपर वाला वही है, नीचे वाला तब्दील शुदा है। आप देख सकते हैं कि चाइना का रैपिड टेक ऑफ कितना तेज़ है अमेरिका के मुकाबले में। वो चीन जो है वो ऊपर निकल रहा है और अमेरिका जो है वो पीछे पीछे जा ही जा रहा है। इसी तरह अगर आप G7 कंट्रीज़ और ब्रिक्स का तज्जिया करें तो भी आपको यही हिसाब व किताब नज़र आ रहा है कि G7 कंट्रीज़ अपनी स्ट्रेटिजिक
लीडरशिप खो रही हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इतनी आगे थी कि दुनिया की 45% जीडीपी उनके कंट्रोल में थी 1993 में, मगर 2022 में उनके कंट्रोल में अब रही है सिर्फ 30% दुनिया की जीडीपी। जबकि उलट देखें आपके ब्रिक्स की फॉर्मेशन के बाद 35% जीडीपी का अब हिस्सा जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर शामिल हो गया। इस सारी चीज़ से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने यह फ़ैसला किया है कि अगर हमने अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन करनी है, अगर हमने अब दोबारा से नंबर 1 पोजीशन पे आना है या अपनी नंबर 1 पोजीशन को कायम रखना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से किया जा सकता है कि अपनी मिलिट्री एडवांटेज को इस्तेमाल किया जाए और यूरेशियन कॉन्टिनेंट को डोमिनेट किया जाए। यूरेशियन कॉन्टिनेंट से मुराद बेसिकली है रशिया और चाइना। तो ग्लोबल नॉर्थ अब अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग इस मकसद के लिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो रूस और चीन पर जंग करके उनको मिलिट्री शिकस्त देना चाहते हैं, क्योंकि वो मुआशी शिकस्त तो अब दे नहीं पा रहे। वो ये सोच रहे हैं मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, इन दोनों मुल्कों पर हमला करेंगे और इनको उड़ा के रख देंगे, इनको तितर बितर कर देंगे, इनकी रियासतें, इनकी फ़ौजें तोड़ देंगे, इनको बल्कनाइज कर देंगे, इनको कॉलोनाइज कर लेंगे और फिर तोड़ फोड़ के इनकी रियासतें तोड़ के इनके रॉ मटेरियल्स, इनकी मार्केट्स, इनके मुआशी वसाइल हमारे काबू में आ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो सुन लीजिए कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट क्या कहते हैं। वो कहते हैं दिस इज़ अ क्वांटम लीप। मैं मानता हूँ बहुत बड़ी छलांग है। क्यों इतनी बड़ी छलांग है? वजह सबके सामने, सब जानते हैं कि रूस यूक्रेन में जंग जीत चुका है और नेटो ये कहता है, नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ये कहते हैं, quote, Russia could be ready to use military force against NATO within 5 years. 5 सालों के अंदर अंदर रूस इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो अपनी फौजें यूरोप की नेटो कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है या करने की पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह दूसरी वजह उन्होंने बयान की है, देयर इज़ अ मैसिव बिल्डअप ऑफ मिलिट्री इन चाइना। चाइना अपनी फ़ौज को तेज़ी से बढ़ा रहा है एंड इट्स स्टेटेड एम्बिशंस एंड कोर्सिव पॉलिसीज, यानी उन्होंने जो कहा है हमारे क्या एम्बिशंस हैं और उनकी जो कोर्सिव पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो अथॉरिटेरियन पॉलिसीज़ हैं, उनकी ज़ोर ज़बर वाली जो पॉलिसीज़ हैं, इसको अगर हमने रिवर्स करना है तो इसके लिए हमें नेटो को बिल्डअप करना पड़ेगा। मज़ीद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स में ये कहा कि टेररिज्म भी हमारा दुश्मन है, यानी कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया, नाम लेके, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये अलाइंड स्टेट्स हैं जो कि इनके मुताबिक टेररिज्म फैला रहे हैं, अथॉरिटेरियनिज्म फैला रहे हैं और इनके एम्बिशंस हैं ग्लोबल डोमिनेशन के, और इस वजह से इन मुल्कों का मुकाबला करने के लिए, इन रियासतों का मुकाबला करने के लिए नेटो की स्पेंडिंग डबल से भी ज़्यादा की जा रही है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि दुनिया अब बड़ी तेज़ी से एक आलमी जंग की तरफ बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। एक तरफ है अमेरिका और वेस्ट का ब्लॉक, इसमें 32 ममालिक नेटो के हैं और कुल 49 कंट्रीज़ इनके साथ एलाइड हैं। आप कह सकते हैं तकरीबन 50 मुल्क अमेरिका की क़यादत के अंदर एक ब्लॉक की शक्ल में हमें नज़र आते हैं। और दूसरा ब्लॉक है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान का ब्लॉक। नाम लेके नेटो ने कहा है कि ये दूसरा ब्लॉक है, मगर इसमें इसके साथ साथ क्यूबा, वेनेजुएला, म्यांमार, आर्मीनिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान भी लोग जानते हैं कि रशिया, चीन, डीपीआर के ईरान ब्लॉक के साथ मोटा मोटा अलाइंड है। तो ये दो बड़े ब्लॉक दुनिया के अंदर बन रहे हैं और इनके दरमियान एक आलमी जंग होने जा रही है। मीडिया में तो लोग बस यही कहते रहते हैं कि जनाब अली, इससे वेलफेयर स्टेट को नुकसान होगा, हमारी स्कूल और हाउसिंग को नुकसान होगा, हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, मगर असल और सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो होगा आलमी जंग में, जो कि एक न्यूक्लियर जंग होगी, क्योंकि रूस और चीन के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं। तो इन्वायरमेंट तो अभी जो हो रहा है उसको भूल जाएं, जो जंग में होने लगा है इन्वायरमेंट के साथ, लोगों के साथ, इंसानियत के साथ, आवाम के साथ, दुनिया के साथ, उसका सोचें। ये हथियार सजाने के लिए नहीं होते, ये हथियार इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं और इस वक्त इस्तेमाल करने के लिए ही हथियारों की एक दौड़ तेज़ी से दुनिया के अंदर नेटो ने ख़ास तौर पर बढ़ा दी है और इसके नतीजे में जंग के इम्कानात
बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप इस पे और पढ़ना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको ये कहूँगा कि इस वेबसाइट को विज़िट करें, ट्राई कॉन्टिनेंटल को। हाइपर इंपीरियलिज्म जो डेटा मैंने आपको प्रेजेंट किया वो इसी वेबसाइट से, बस आप टाइप करें ट्राई कॉन्टिनेंटल हाइपर इंपीरियलिज्म, उनका वो पूरा मजमून पढ़ें और परेशान नहीं होना। वो कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो हमने भी जद्दोजहद करनी है और हमने भी दुनिया के अंदर आलमी तौर पर अमन को मुस्तहकम करना है। नेटो की इस स्पेंडिंग और मिलिट्री स्पेंडिंग और जंग की फ़िज़ा बनाने की तरफ जो तेज़ी से दुनिया बढ़ रही है, इस सारे अमल को आपने और मैंने ही रोकना है। अगर आप मेरे पैगाम से इत्तफाक करते हैं तो ज़रूर मैसेज को, इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, दोस्तों को भेजें। थैंक यू वेरी मच।